नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है वो 47,491 की मिली है, जो कि कल की क्लोजिंग से 348 पॉइंट माइनस में है। ठीक है। निफ्टी प्लस में है, 21,349 की क्लोजिंग दी है। अच्छी है निफ्टी की क्लोजिंग वेल। बट यार ये थोड़ा सा आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का कोई रिलेशन नहीं रह गया अब। ठीक है। कभी ये नीचे तो कभी वो ऊपर, कभी वो ऊपर तो कभी ये नीचे। ठीक है। तो आज का जो ट्रेड था बहुत मतलब कि ट्रैप करने वाला ट्रेड था, ट्रैप हुआ। मैं भी बहुत ज़्यादा ट्रैप हुआ हूँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग किया हूँ मैं आज के दिन। ठीक है। जो कि मैं अप्रॉक्स 1 मंथ से कंटिन्यूअस मैं बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज के दिन पता नहीं क्या साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय हुई, फिर कैसे डिस्टर्ब हुआ माइंडसेट। तो मैं बार बार ट्रेड करने लगा। ठीक है। तो उसकी वजह से मेरा काफी डिस्टरबेंस हुआ है साइकोलॉजी का। ठीक है। काफी माइंडसेट डिस्टर्ब हुआ है, काफी थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा हर्ट फील कर रहा हूँ मैं कि यार ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ में। नहीं तो मैक्सिमम मैं दो ट्रेड करता था। मेरा रूल्स था कि मैं दो ट्रेड करने के बाद मैं सेटअप को क्लोज कर देता था कहीं और दूसरी जगह, दूसरे वर्क में मैं एंजॉय करने लगता था। ठीक है। पर ये आज के दिन पता नहीं कैसा हुआ मेरे साथ ये। दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, कुछ समझ में नहीं आता है। जब किसी दिन जब आपका दिन बुरा होता है तो उस दिन थोड़ा सा ऐसे कुछ होता है आपके साथ में कि बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। थोड़ा सा माइंड मॉर्निंग से ही डिस्टर्ब था, इसलिए ऐसा कुछ होता रहा। चलो कोई ना। बट बैंक निफ्टी जब ओपन होती है उसके बाद सीधे डायरेक्ट नीचे आती है। तो मैं पुट साइड में एक ट्रेड लेता हूँ, छोटी सी एक लॉट के साथ में बैंक निफ्टी में। ठीक है। 15 क्वांटिटी के साथ में। ठीक है। तो 15 क्वांटिटी के साथ में जब यहाँ हमें अप्रोक्स 500 रुपए दिखा रहा था, मुझे बुक करना चाहिए था लेकिन मैं बुक नहीं किया। उसके बाद रिवर्सल मूव आया। तो जैसे यहाँ तक मैंने वेट किया और मैंने स्टॉप लॉस यहीं का लगाया था। ठीक है। स्टॉप लॉस ये था मेरा। तो जैसे स्टॉप लॉस तुरंत हिट हुआ तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है। उसके बाद इस रेंज से मैंने जब मैं मेरा व्यू ये था कि जब इस रेंज को निकालेगी। ठीक है। बैंक निफ्टी रिवर्सल मूव दिया और मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ कंसोलिडेशन चलने लगा। उसके बाद ये एक बड़ी सी कैंडल निकली बिग बार अप साइड में। मुझे लगा कि ये बिग बार कैंडल एक अच्छा मूव दे सकती है, तो मैंने एंट्री बना ली थी इसी में। फिर यहाँ एक डोजी कैंडल बन जाती है यहाँ पे। ठीक है। ये डोजी की वजह से यहाँ 5 EM में भी सुभाषिस पानी सर की स्ट्रेटजी यहाँ पे लागू हो जाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से मैं वेट कर रहा था शायद आप ट्रेंड में या काम नहीं करती अप्रोक्सीमेटली। पर इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और ये कॉल साइड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, दो स्टॉप लॉस हिट हो गए। फिर उसके बाद जैसे डाउन साइड में आने लगी तो मैं यहाँ एक पुट साइड में पोजीशन बना लिया और एक अच्छा सा खासा प्रॉफिट यहाँ तक में मैंने बुक किया। इस बिग बार कैंडल का मैंने प्रॉफिट पूरा बुक किया है। ठीक है। उसके बाद मेरा जो भी लॉस था, दो स्टॉप लॉस हुई, एक में प्रॉफिट हुई। क्या तो मतलब एक कंपेयर करें तो बराबर ही था मामला। ठीक है ना। तो लॉस था ना तो प्रॉफिट था। मैं मुझे मैक्सिमम मेरी तो 3 ट्रेड हो चुकी थी, वहाँ मुझे बंद करना था। लेकिन इस रिवर्सल ट्रेंड के जब मैं फिर यहाँ कॉल साइड में, क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ से उठने लगी, यहाँ से उठी थी। ठीक है। तो फिर यहाँ से जब फिर से सपोर्ट लेने लगी तो मुझे लगा कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट, अब ये रिवर्स अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर यहाँ मैंने पोजीशन बनाई इस कैंडल के साथ में, और जैसे पोजीशन बनाई तो वैसे ही फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, इसमें फिर से लॉस हो गया मेरा। लेकिन फिर मैं यहाँ भी क्लोज नहीं करता। आज की मेरी इतनी बैड साइकोलॉजी थी, यहाँ भी क्लोज नहीं करता। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ। मैंने मैक्स मेरी दो ट्रेड हुआ करती थी। ठीक है। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। इस ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है। मेरा 219 रुपए का आज का प्रॉफिट ही है। लेकिन बात करें, देखो मैंने प्रॉफिट भी किया, लेकिन मैंने पता नहीं आज की क्या प्रॉब्लम थी, तो उस चीज को मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा था कि मेरे रूल्स क्या है, मेरी साइकोलॉजी क्या है। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। ठीक है। तो आपको मैं पोजीशन से दिखाता हूँ। ठीक है। 1 सेकंड। हाँ, आप देख सकते हो। एक में 2500 का एक में 724 का 724 का स्टॉप लॉस हिट हुआ। दूसरी में मैं थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा ले लिया था, उसके बाद इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर निफ्टी में एक ट्रेड किया था हम, तो उसमें से 322 रुपए का प्रॉफिट। एक सेंसेक्स में एक्सपायरी की मैंने कॉल ली थी 70,800 की, जब सेंसेक्स नीचे गिरा था। ठीक है। ये सेकंड मीटिंग की बात है। तो मुझे इसमें अप्रोक्स 2579 रुपए का प्रॉफिट हुआ। फिर सेंसेक्स में एक क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा थी, एक्सपायरी थी, इसलिए लॉस हुआ, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा मैंने पोजीशन स्क्वायर अप कर ली थी, मुझे लगा कि ये आप कॉल साइड में नहीं जाएगा, नीचे जा रहा था, मैं पोजीशन को हटा दिया था। ठीक है। फिर ये देखो ओवरऑल, फिर ये नीचे यहाँ मुझे 1700 का प्रॉफिट हुआ।
तो ओवरऑल देखो प्रॉफिट में ही है, लेकिन बात प्रॉफिट और लॉस की नहीं कि मैंने आज 10 ट्रेड कर दी, जो 219 रुपए का प्रॉफिट है ओवरऑल देखें तो, जिसमें से 5-6 रुपए तो ब्रोकरेज ही है मेरा। तो मान लो 230 रुपए मेरे आज माइनस हो रहे हैं, ठीक है। दिक्कत उस चीज की नहीं है कि मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ। मेरा रूल्स था कि मैं 2 ट्रेड करूंगा ज्यादा से ज्यादा। अगर मुझे फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। पहली बात तो मेरा फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ तो मुझे करना ही चाहिए था। दूसरी में दूसरा स्टॉप लॉस हुआ तो भी मैं दूसरा स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस लगातार हो गया कंटिन्यू। उसके बाद में तीसरी ट्रेड किया, उसके बाद प्रॉफिट आ गया, मतलब बैलेंस हो गया, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। उसके बाद मुझे मेरा पीएनएल क्लोज करना चाहिए था, मेरे अपना पीसी बंद करना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी मैं ओवर ट्रेड करता हूँ और जाके यहाँ पे बहुत सारी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। मैं मैक्स 10 ट्रेड है मेरी यहाँ आज की, ठीक है। जो कि देखो प्रॉफिट तो है, एक्सपायरी में मैंने प्रॉफिट सेंसेक्स में गया तो एक्सपायरी में प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया, 2579 का एक बार 1700 का, लेकिन कहीं ना कहीं 2 बार बड़े बड़े स्टॉप लॉस भी हो गए, ठीक है। तो उसका मेरे कहने का पर्पज ये है कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। जो आपके रूल्स हैं, जो आपकी साइकोलॉजी है, उस बेस पर काम करो हमेशा। यही आपको सीखने के लिए मैं इस वीडियो को बनाया, ठीक है। मैं डेली प्रॉफिट करता था और लॉस भी होते थे, लेकिन मैं अपने रूल्स के अंदर, जो भी प्रॉफिट और लॉस होते था वो रूल्स के अंदर होता था, ठीक है। आज मैंने रूल्स तोड़ा और मुझे ओवर ट्रेडिंग करके मुझे थोड़ा सा बैडनेस फील हो रहा है, अपने अंदर गिल्टी फील हो रही है कि मैं ऐसा क्यों किया आज, ठीक है। लेकिन हो गया, अगले नेक्स्ट टाइम से इंप्रूवमेंट करेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो ओवर ट्रेड करने से ब्रोकरेज बढ़ेगा और कुछ नहीं होने वाला, रिजल्ट हासिल कुछ नहीं होने वाला है। वही बात हो जाती है कि खाया पिया ग्लास तोड़ा ऊपर से, ठीक है। तो वही चीज हो जाती है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, ठीक है। जितना कम से कम एक या दो दो ट्रेड करें। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है तो उस ट्रेड सेकंड ट्रेड तभी लें, और फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट का आधा, मतलब कि अप्रोक्स 80%, अप्रोक्स 80% आप घर लेके जाए। अगर आपका 1000 का प्रॉफिट हो गया तो उसको 800 रुपए आपको घर लेके जाना है, सेकंड ट्रेड में 200 का ही स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। ये मेरी साइकोलॉजी होती थी और इस बेस पर मैं ही काम करता था, और दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता था मैं बंद कर देता था, ठीक है। लेकिन आज मेरी 10 ट्रेड हुई है, रिकॉर्ड ब्रेक किया मैं अब तक का कि 10 ट्रेड मेरी आज ही हुई है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम से हम अच्छा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ठीक है। निफ्टी में मैंने ट्रेड नहीं किया था। और आगे देखें ऑल इंडेक्स में, तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में आज इतना हाई वैलिडिटी थी कि तुरंत 50 100 पॉइंट वैसे ही आ जा रहे थे, नीचे ऊपर कहीं नीचे ऊपर। फाइनली सेंसेक्स का लो जो था यहाँ आ गया था 70,700 का लो लगाने के बाद भी सेंसेक्स देख रहे हो कि 71,000 पे क्लोजिंग दिया, ठीक है, 71,100 पे, ठीक है। तो मार्केट अपने हिसाब से ट्रेड करेगी, ठीक है। लेकिन हमें अपने हिसाब से ट्रेड करना है, मार्केट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो कहती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलने लगेंगे, ठीक है, तो बार बार हर कैंडल में हमको ट्रेड दिखेगी। और इसका मतलब ये है कि हमें, हमारा क्या रूल्स है कि कहाँ पे हमें सेटअप हमारा बन रहा है। एक्चुअली में देखो आज तो बहुत तो ट्रैप होने वाली मार्केट थी। यहाँ से मुझे लगा कि रिवर्सल ट्रेंड मार्केट में अच्छा मूव आएगा, लेकिन आया नहीं। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हुआ। और फिर इस 2 ट्रेंड में मैंने दोनों मूवमेंट को पकड़ा है, दोनों में प्रॉफिट भी बुक किया है, अच्छा, ठीक है। तो गाइस, आपको इस मेरी वीडियो से कुछ सीखना चाहिए, सीखने के लिए यही है, मैं इसलिए मेरा पर्पस अवेयरनेस का है, आपको जागरूक करने का, कि इस वीडियो को कम से कम मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, और ताकि सब लोग सीख सकें कि ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट यही आता है कि ब्रोकरेज बढ़ता है, कुछ नहीं हिलता, ठीक है। तो मैक्स एक या दो ट्रेड आप करो, उससे जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो उसको बुक करके उसी दिन अपना दिन का दिन खुश रहो, ठीक है। परसेंटेज वाइज काउंट करोगे, वीकली काउंट करोगे, मंथली काउंट करोगे, तो अच्छा रहेगा। डे टू डे रिजल्ट अगर हासिल करोगे कि मुझे आज ही 70% चाहिए, आज ही 80% चाहिए, आज ही 100% चाहिए, आज ही इतना चाहिए, तो ऐसा होने वाला नहीं है, और अच्छे में रिजल्ट आपके अच्छे आने वाले नहीं है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आती है तो गाइस लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। जो भी आपकी एडवाइस है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी मैं इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। जय हिंद, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।